यार आकांक्षा मैम आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब एक क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था, मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था, तो वहां से तो ठीक है नंबर पता ही मिलने नहीं वाले। बट एक आता हुआ क्वेश्चन जहां से आप +4 एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यार वो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर वहां से -5 हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि what are the tips that you must follow in order to avoid negative marking in your NEET 2025 एग्जाम। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, आप अभी से उन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके लिए एक OMR शीट भी जो है अपलोड कर दूंगी। तो अभी जब तुम 2 3 4 जितने भी टेस्ट दोगे तो यार उसमें जो है ना इन मेथड्स को अप्लाई जरूर करना। सबसे पहले तो देखो यार, आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आप सेक्शन वाइज OMR शीट फिल कर रहे हो। यानी कि ये मत सोचना कि यार मैं जो है ना पूरा का पूरा पेपर कर दूंगा उसके बाद जो है OMR शीट फिल करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि या तो आपके पास ऐसे करने के लिए अच्छा खासा टाइम होना चाहिए एंड में। बट यूजुअली क्या होता है ना कि यार लास्ट में कई बार पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा होता और फिर हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं एट द एंड मोमेंट। और वो पैनिक सिचुएशन की वजह से कई बार एक बबल भी तुम इमेजिन करो अगर तुमसे गलत हो गया तो फिर आगे का पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा एंड हेंस यू विल एंड अप विद अ बिग ब्लंडर और आपकी पूरी OMR शीट जो है खराब हो जाती है। और मान लो तुम्हें दूसरी OMR शीट नहीं मिली, अगर नहीं और आपको पता चल गया आपकी गड़बड़ हुई है, तो वहीं पर आपको फिर तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप जो है पेपर को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो जैसे बायो में तुम्हारा बॉटनी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो बॉटनी के सारे आंसर्स को मार्क कर दो। एंड ऐसे में आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ना थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिनमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है, फिर थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है। जो क्वेश्चन थोड़े डाइसी हैं, जहाँ फंसे हुए हैं 2 ऑप्शन के बीच में, तो उन क्वेश्चन को ऐसे सर्कल करके अपने पेपर के अंदर छोड़ दो और थोड़े बाद में भी आप उनके बारे में सोचकर बिल्कुल जब आप श्योर हो तो आप उनको OMR शीट में मार्क कर सकते हो। तो ध्यान रखिए कि आप सेक्शन वाइज OMR शीट फिल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, एक एक सेक्शन मेरा कंप्लीट होता रहेगा और ये डर नहीं रहेगा एंड में कि यार कहीं मेरा बबल रॉन्ग फिल हो जाए। तो ये डर नहीं रहेगा एंड में कि मेरे तो अभी पूरी OMR शीट फिल करनी बाकी। एटलीस्ट आप एक एक के साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहोगे कि एक सेक्शन कंप्लीट, उसकी OMR शीट कंप्लीट। इसी के साथ सिर्फ कैलकुलेटिव रिस्क ही लीजिए। कई बार हम ना ज़्यादा ऐसे थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि यार मार्क्स मुझे जितने ज़्यादा मिल जाए बढ़िया है ना, दिल मांगे मोर, विच इज़ गुड। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर तो आपने क्वेश्चन को कभी लाइफ में देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, आपको उसके बारे में ज़्यादा कोई खास नॉलेज नहीं है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में 70-80% तक अगर श्योर नहीं है, देन यू शुड नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए और वो भी सिर्फ वैसे वाले क्वेश्चन में जहां आप कम से कम 2 ऑप्शन के साथ तो श्योर हैं कि ये तो पक्का ही आंसर नहीं होंगे। अगर आप ऐसे ही ना 50-50 वाली सिचुएशन है तो उस केस में जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है अपने लॉजिक, अपने नॉलेज के बेसिस पर शांति से सोचने के बाद, यू कैन गो विद दैट ऑप्शन। या फिर अगर ऑल ऑफ दी अबव या फिर 2 ऑप्शन सही है, वैसा वाला सिचुएशन है एंड आप 2 ऑप्शन के साथ कॉन्फिडेंट है, तब आप उसके साथ जा सकते हो। यानी कि उसमें भी लॉजिक अप्लाई करना है, अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है और फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ जाना है। बिल्कुल ही अंधाधुंध अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो टाइप करोगे तो बेटा हो जाएगा, है ना। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वैसा नहीं कर रहे हैं बेटा। इसी के साथ हमारे पास जो है ध्यान रखना है आपको इस बात का कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि ना आपको सब कुछ आता होता है, क्वेश्चन तुम्हें आता होता है, तुम्हें सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतने अचानक से एक्साइटेड हो जाते हो कि सीधा ऑप्शन ए देखा, आंखें चमक गई और टिक करके आ गए, जबकि जरूरी नहीं है कि आपसे वही पूछा गया जो तुमने समझा। तो क्वेश्चन में ना अगर लिखा हुआ है डज नॉट, मतलब कि इस तरह के टर्म्स को बहुत ध्यान से रीड करो। तो क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा मिल जाए बेटा नॉट, या फिर मैक्सिमम लिखा है, या फिर मिनिमम लिखा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, है ना, इस तरह की राइट रॉन्ग, इस तरह के स्टेटमेंट्स या टर्म्स को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, समझिए कि क्वेश्चन में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है और उसी के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। तो कभी कभी हमें आता सही होता है बट उसने पूछा है मैक्सिमम और हमारा दिमाग में अलग ही चल रहा है ना। या फिर उसने पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है कि लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, जो भी उसने पूछा है। तो इस तरह के टर्म्स को क्वेश्चन में राइट रॉन्ग, स्पेशली करेक्ट, इनकरेक्ट, इनको पहले से हाईलाइट कर लो, है ना। और किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ द अबव जैसा ऑप्शन है तो सारे ऑप्शन को चेक करके देखो। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, तो दोनों ऑप्शन को चेक कर देखिए। अगर तो उनमें से एक भी सही आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन को जरूर चेक करके देखो। तो इन कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है व्हाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर। आई एम श्योर कि कम से कम आप नेगेटिव मार्किंग से पूरी तरह बच जाएंगे। इसी के साथ यार मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, जिसके लिंक आपको मिलेगी इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड में रात 8 बजे मैं आपको पूरी केमिस्ट्री 1 शॉट में रिवाइज कराने वाली हूँ।
अब वो भी मतलब एक 4 से 5 घंटे के सेशन के मदद से बहुत ही शानदार तरीके से हम पूरी केमिस्ट्री को एक आखिरी बार रिवाइज कर ले रहे होंगे। और इसी के साथ मेरा बहुत सारा स्टडी मटेरियल का एक्सेस भी तुम्हें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट फॉर्मूला शीट्स, रिवीजन चार्ट्स, रिएक्शन चार्ट्स, एक्सेप्शन चार्ट्स, सब कुछ तुम्हें यहाँ पर फ्री मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट केमिस्ट्री महा रिवीजन। 7 घंटे नहीं बल्कि काफी जल्दी हम इसको रैप अप कर देंगे, ठीक है। और यार इसी के साथ इफ यू आर अ नीट 2025 एस्पिरेंट, मेक श्योर दैट यू हैव हिट द लाइक बटन एंड यू हैव सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप भी आकांक्षा मैम की इस आर्मी में शामिल हो जाएं और आकांक्षा मैम को पता चल जाए कि नीट 2025 फोड़ने के लिए अपना 100% देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल अगेन। गुड लक एंड टेक केयर।